आज के इस अध्ययन के अंदर हम एक बहुत ही अद्भुत विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने जा रहे हैं। और आज के अपने इस अध्ययन में हम मूसा का जो तंबू, जिसको परमेश्वर की आज्ञा से और मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों के द्वारा बनाया गया था, उस तंबू के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और उस तंबू के ऊपर बारीकी से अध्ययन करने के बजाय मैं एक महत्वपूर्ण पहलू उस तंबू का आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, जिस पहलू को जानने के बाद आप अद्भुत रूप से हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर ने कितने प्रिसाइसली और कितने अद्भुत रूप से मूसा को तंबू बनाने का जो नमूना था, पैटर्न जो था, वो प्रदान किया था। और मूसा का तंबू जो था उसके अंदर बहुत सारे रहस्य परमेश्वर ने छिपाए थे। और उसके बाद मूसा को यह आज्ञा दी थी कि जो जो मैंने तुझको दिखाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही उस तंबू को तू बनाना। और मूसा का तंबू जो था, उसके उसके जितने भी भाग थे, परमेश्वर ने उन भागों को कुछ ऐसे नामों से संबोधित किया था जो कि हमारा ध्यान उस दूसरे पहलू के ऊपर लेकर के चले जाते हैं। मूसा के तंबू में परमेश्वर ने जॉइंट्स लगाने के लिए कहा था। मूसा के तंबू के अंदर परमेश्वर ने सॉकेट्स के बारे में बात करी थी। मूसा के तंबू में परमेश्वर ने स्किन लगाने की बात करी थी, यानी कि जानवरों की खाल वहां पर लगाने की बात करी थी। और ये सब कुछ जो परमेश्वर ने बताया था, वास्तव में मूसा के तंबू का जो पैटर्न था, जो ब्लूप्रिंट था, वो परमेश्वर ने इंसान के शरीर के अनुसार ही प्रदान किया था। उदाहरण के रूप में इंसान के शरीर के अंदर सॉकेट्स होते हैं, हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं, हमारे पास स्किन होती है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मूसा का तंबू बनाने की आज्ञा प्रदान करी थी। दूसरी ओर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो मूसा का तंबू जो था वो 3 भागों के अंदर बना हुआ था: भारी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और उसी प्रकार से यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 23वें वचन को पढ़ें तो वहां पर पौलुस के द्वारा भी इंसान के शरीर के लिए बताया गया है कि इंसान एक त्रिभागी प्राणी है। इंसान भी तीन ही व्यक्तित्वों के अंदर पाया जाता है। इंसान के पास शरीर है, उसके बाद उसका प्राण है, उसके बाद उसकी आत्मा है। यानी कि जिस प्रकार से मूसा का तंबू 3 भागों में था, उसी प्रकार से इंसान भी 3 भागों के अंदर ही बना हुआ होता है। और परमेश्वर ने मूसा को तंबू के अंदर जो फर्नीचर्स रखने की आज्ञा दी थी कि मिनोरा कहां पे रखा जाएगा, धूप की वेदी कहां पर रखी जाएगी, भेंट की रोटियों की मेज कहां पर रखी जाएगी, और उसके बाद वेदी कहां पर रखी जाएगी, वो सब बातें जो परमेश्वर ने मूसा को बताई थी, वास्तव में यदि हम मानव शरीर को देखें तो इंसान के शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी स्पेसिफिकली उसी जगहों के ऊपर फिट होते हैं या लगे हुए होते हैं या पाए जाते हैं जहां जहां पर परमेश्वर ने मूसा को वो सारा फर्नीचर रखने की आज्ञा दी थी। तो आज के इस अध्ययन में हम इसी अद्भुत बात को देखने जा रहे हैं। मूसा के तंबू का एक दूसरा पहलू हम देखने जा रहे हैं, जो पहलू जिससे मसीही लोग पूरी तरह से अनजान हैं कि परमेश्वर ने स्पेसिफिकली क्यों कहा था कि यहां पर वाचा का संदूक रखा जाए, यहां पर मेनोरा रखी जाए, वहां पर धूप की वेदी रखी जाए। परमेश्वर ने क्यों कहा था, इसी को आज हम समझने और जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जिस प्रकार से मूसा का तंबू 3 भागों के अंदर बना हुआ था, तो पहला भाग जो था, अगर हम ऊपर से देखें तो महापवित्र स्थान हुआ करता था। और महापवित्र स्थान के अंदर वाचा का संदूक रखा जाता था। और ये वाचा का संदूक जो हुआ करता था, यहां पर परमेश्वर की शेकीना महिमा, यानी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर वास किया करता था। ये बात बाइबल के अंदर भी बताई गई। दूसरी ओर यदि हम इंसान के शरीर को देखें तो जिस जगह पर वाचा का संदूक रखा जाता था, इंसान के शरीर के अंदर उसी जगह पर इंसान का ब्रेन होता है, इंसान का दिमाग होता है। यहूदी परंपरा में यहूदी ज्ञानी पुरुष और जो यहूदी रब्बी हैं वो इस बात को 3500 सालों से मानते हुए आए हैं
कि इंसान की जो आत्मा होती है वो उसके सिर के अंदर वास करती है, उसके दिमाग के अंदर वास करती है। और यहां पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक जब महापवित्र स्थान में रखा जाता था, वहां पर परमेश्वर का आत्मा वास किया करता था। और उसी प्रकार से इंसान का जो दिमाग होता है, ये जो पवित्र महापवित्र स्थान होता है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा भी वास करता है। और साथ ही साथ में इंसान की आत्मा के लिए कहा जाता है कि वो भी इंसान के सिर के अंदर ही वास करती है। यहूदी रब्बियों का विचार रहा है 3500 सालों से। और जिस प्रकार से वाचा के संदूक के ऊपर दो करूब जो हैं वो एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर स्थित रहा करते थे, बने हुए थे, उसी प्रकार से यदि इंसान का दिमाग देखा जाए तो इंसान का दिमाग भी दो हेमिस्फेयर्स के अंदर ही बटा हुआ रहता है, जिसको अलग अलग हेमिस्फेयर कहा जाता है। जिस तरह से दो करूब अलग अलग वाचा के संदूक पे बने रहा करते थे, उसी प्रकार से इंसान का जो दिमाग होता है वो भी दो हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइडेड रहता है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उस वाचा के संदूक के अंदर, बाहर नहीं, अंदर 10 आज्ञाओं की 2 पटियाएं रखने की आज्ञा दी थी, बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे दिमाग के अंदर भी होता है कि हमारे दिमाग में, हमारा ये जो दिमाग है इसमें 10 प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। जिस प्रकार से 2 पटियाओं के ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, उसी प्रकार से हमारे दिमाग के अंदर भी 10 हार्मोन्स पाए जाते हैं। और 2 ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर पाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से 2 पटियाओं के ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर 2 ही पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं और 10 हार्मोन्स, 10 मेन हार्मोन्स जो हैं वो हमारे दिमाग के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि उसी पैटर्न पर जिस तरह से परमेश्वर ने इंसान का शरीर बनाया है, उसी पैटर्न पर परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने की आज्ञा जो थी वो प्रदान करी थी। साथ ही साथ परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली थी। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं वाचा का संदूक जो है, ये प्रायश्चित का ढकना जो है, मर्सी सीट जो है, यहां से इजरायलियों के साथ बात किया करूंगा, उनसे बातचीत किया करूंगा। हम यहां पर देखते हैं कि जिस प्रकार से इंसान का जो चेहरा होता है, मस्तिष्क जो सिर होता है, उसमें ही होठ पाए जाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि मैं वहां से इंसान से या इजरायलियों से बातचीत किया करूंगा। और एक और बहुत अद्भुत बात जो मूसा के तंबू के अंदर हुआ करती थी, मूसा के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसको इजरायली कैसे समझा करते थे। मूसा के तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसको इजरायली इस तरह से समझा करते थे कि परमेश्वर ने मूसा को जो तंबू की छत बनाने के लिए कहा था, वो कई सारे कपड़ों से, खालों से बनी हुई थी। और परमेश्वर अपने महापवित्र स्थान में है, इसका एक प्रमाण ये हुआ करता था कि महापवित्र स्थान की जो तंबू की जो छत हुआ करती थी, वो फूल करके ऊपर उठा करती थी। जैसा कि यहूदी इतिहास और यहूदी दूसरे जो सोर्सेस हैं, रबैनिकल लिटरेचर है, वो हमको बताता है कि तंबू की छत इस प्रकार से फूल करके ऊपर उठा करती थी और वापस नीचे आ जाया करती थी, ऊपर उठा करती थी, वापस नीचे आ जाया करती थी। यानी जिस प्रकार से इंसान जब सांस लेता है तो उसके सांस की वजह से पेट फूलता है और अंदर जाता है, उसी प्रकार से महापवित्र स्थान की छत भी ऊपर और नीचे हुआ करती थी। यानी परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में है, महापवित्र स्थान में है और वो सांस ले रहा है। और परमेश्वर की सांस की आवाज पूरी इजरायली छावनी के अंदर सुनाई दिया करती थी। और परमेश्वर की सांस की आवाज कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी, रूआक रूआक। इस प्रकार से परमेश्वर की सांस की आवाज जो है वो इजरायलियों को सुनाई दिया करती थी। और इसी वजह से, क्योंकि परमेश्वर की श्वास की आवाज रूआक है, इसी वजह से हिब्रू भाषा में आत्मा को रूआक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था और परमेश्वर की श्वास की आवाज ही रूआक है, इसलिए परमेश्वर ने रूआक को आदम के नथनों में फूंक दिया था। तो परमेश्वर के
तंबू में से, महापवित्र स्थान में से उसकी सांस की आवाज जो है वो आया करती थी। और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसके 29वें वचन के अंदर अय्यूब ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने कहा है नॉइज ऑफ हिज टैबरनेकल, यानी उसके तंबू में से एक आवाज आती है, उसकी आवाज आती है, उसकी सांस की आवाज आती है, जिसको इजरायली सुना करते थे। और जिस प्रकार से परमेश्वर महापवित्र स्थान के अंदर सांस लिया करता था, उसी प्रकार से हमारी नाक भी इसी सिर के अंदर लगी हुई है। और जहां पर इंसान की आत्मा वास करती है, जहां पर हमारा दिमाग दो हेमिस्फेयर्स के अंदर बटा हुआ है, जहां पर 10 हार्मोन्स, 2 पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जहां पर हमारे होठ हैं जिनसे हम बात करते हैं, वहीं पर ही हमारी नाक है जहां से हम सांस लेते हैं। यानी परमेश्वर ने उसी पैटर्न पर, जो कि एक इंसानी शरीर का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने की आज्ञा जो थी वो प्रदान करी थी। और स्पेसिफिकली वो फर्नीचर जो थे वो वहीं पर ही रखवाए गए थे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अब महापवित्र स्थान में से निकल करके पवित्र स्थान की तरफ आते हैं। और पवित्र स्थान में सबसे पहले पर्दे के बिल्कुल पास में, महापवित्र स्थान के बिल्कुल सामने, परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि धूप की वेदी रखी जाए, जिसमें से धूप जो है उसके ऊपर जलाया जाता था। और धूप जो है वो पवित्र स्थान के अंदर ऊपर उठा करता था, धुआं जो है वो ऊपर उठा करता था। यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मूले के द्वारा वो लोग धूप की वेदी का धूप जो है वो बनाया करते थे। और एक ऐसा फॉर्मूला था जो कभी किसी को बताया नहीं जाता था। और वो फॉर्मूले के तहत जब वो धूप बनाया करते थे धूप की वेदी पर जलाने के लिए, तो जब भी धूप की वेदी पर धूप जलाई जाती थी तो हमेशा धूप की वेदी का धुआं जो हुआ करता था वो सीधा ऊपर की ओर ही जाया करता था। वो दाहिने या बाईं ओर, लेफ्ट या राइट साइड में कभी भी नहीं जाता था। चाहे आंधी चल जाए, चाहे बरसात आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा धूप की वेदी का धुआं जो है वो सीधा ऊपर की ओर ही जाया करता था। ये यहूदी इतिहास के अंदर बताया जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिस जगह के ऊपर धूप की वेदी परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दी गई थी कि वहां पर रखी जाए, ठीक उसी जगह पर इंसानी शरीर के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। यानी जिस प्रकार से धूप की वेदी में से धुआं निकला करता था जो सीधा ऊपर जाया करता था, उसी प्रकार से हमारे फेफड़ों से सांस निकल करके सीधा ऊपर ही जाती है। हमारी फेफड़ों की सांसें जो हैं वो दाहिने बाएं शरीर के अंदर कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन सीधा नाक से ही हमारी और ऊपर जाकर के नाक से वो सांस जो है बाहर निकलती है। उसी प्रकार से धूप की वेदी जो है परमेश्वर की आज्ञा से उसी जगह के ऊपर रखवाई गई थी। उसके बाद हम पवित्र स्थान के अंदर देखते हैं तो भेंट की रोटियों की मेज जो थी उसको रखने की आज्ञा परमेश्वर ने प्रदान करी थी। और जिस जगह के ऊपर भेंट की रोटियों की मेज रखी गई थी उस जगह पर भी इंसानी शरीर के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है। ये भेंट की रोटियों की मेज जो थी, इसके ऊपर 12 रोटियां जो हैं वो सजाई जाती थी। और यहाँ इसके ऊपर 2 गोल्डन क्राउन जो है वो बनाए गए थे। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस जगह के ऊपर भेंट की रोटियों की मेज रखी जाती थी उसी जगह पर इंसान का दिल जो है वो पाया जाता है। और इंसान का दिल जो होता है, जिस प्रकार से 2 गोल्डन क्राउन, 2 सोने के मुकुट उस भेंट की रोटियों की मेज के ऊपर बनाए गए थे, उसी प्रकार से इंसान के दिल में भी 2 ही बड़ी कोरोनरीज होती हैं। और कोरोनरी का मतलब क्राउन ही होता है, मुकुट ही होता है। यानी कि परमेश्वर ने स्पेसिफिकली भेंट की रोटियों की मेज जो है इंसान के दिल को ध्यान में रखते हुए बनाने की आज्ञा जो थी वो प्रदान करी थी। और जिस प्रकार से भेंट की रोटियों की मेज के ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी, उसी प्रकार से इस बात को बताया जाता है कि इंसान का दिल जो होता है वो 12 पिंट्स ऑफ ब्लड एक एवरेज मैन के अंदर पंप करता है। यानी एक साधारण इंसान जो है, स्वस्थ इंसान जो है, उसके शरीर के अंदर ब्लड जो फ्लो होता है, पंप जो करता है एक दिल, वो 12 पिंट्स ऑफ ब्लड
वो पंप करता है। यानी कि जिस प्रकार से 12 रोटियां रखी जाती थी, 2 गोल्डन क्राउन उसके ऊपर बने हुए थे, वो इंसान के दिल को दर्शाने के लिए परमेश्वर के द्वारा वहां पर प्रदान किए गए थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भेंट की रोटियों की मेज जो हुआ करती थी, उसके 4 कोने हुआ करते थे, 4 कॉर्नर्स हुआ करते थे। और ऐसा बताया जाता है मेडिकल साइंस के द्वारा कि इंसान के दिल के अंदर भी, इंसान का दिल इस प्रकार से बना हुआ होता है कि उसमें भी 4 ही चैम्बर्स होते हैं, जिस प्रकार से 4 कोने उस मेज के हुआ करते थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि साइड में परमेश्वर ने 7 नालियों वाला दीपदान रखने की आज्ञा भी मूसा को प्रदान करी थी। और ये 7 नालियों वाला दीपदान जो था, ये वास्तव में इंसान के शरीर के अंदर महाधमनी चाप जो होता है उसको दर्शाता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि उसी पैटर्न पे जैसे 7 नालियों वाला दीपदान हुआ करता था, वैसे ही इंसान के शरीर में महाधमनी चाप होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्पेसिफिकली परमेश्वर ने मूसा को जो तंबू बनाने की आज्ञा दी थी, वो इंसान के शरीर के अनुसार ही परमेश्वर ने वो सारा ब्लूप्रिंट प्रदान किया था। और इसीलिए परमेश्वर मूसा के तंबू के लिए कहता है कि वहां पर जॉइंट लगाना, क्योंकि इंसान के हड्डियों के अंदर जॉइंट होते हैं, सॉकेट लगाना, क्योंकि इंसान के शरीर के हड्डियों में सॉकेट पाए जाते हैं। यानी पूरा एक इंसानी शरीर जो था उसके बारे में परमेश्वर वहां पे बता रहा था। एक इंसान के शरीर, इसको खालों से ढकना, स्किन से इसको ढकना। क्यों? क्योंकि इंसान का शरीर स्किन से ढका रहता है। और ये पूरा शरीर का पैटर्न परमेश्वर बता रहा था। क्यों बता रहा था? क्योंकि ये तंबू जो था वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया था। और कैसे किया गया था, आगे आने वाले जो अध्ययन है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यीशु मसीह की भविष्यवाणी के रूप में ही मूसा को यह तंबू जो था वो प्रदान किया गया था। इसीलिए यीशु की हड्डियों को दर्शाने के लिए कहा गया, यहां पर जॉइंट है, सॉकेट है, स्किन है। और ये सारा फर्नीचर जो परमेश्वर ने स्पेसिफिक स्थानों पर रखवाया था, वो इसलिए रखवाया था क्योंकि वो यीशु मसीह के शरीर को वहां पर भविष्यवाणी के रूप में प्रकट कर रहा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान से जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो हमको वहां पर पीतल की जो हौदी है वो वहां पर हमको मिलती है, जहां पर याजक लोग अंदर जाने से पहले अपने आप को साफ किया करते थे, धोया करते थे, गंदगी को साफ किया करते थे। और जिस प्रकार से मूसा के तंबू में जिस जगह के ऊपर पीतल की हौदी पाई जाती थी, जहां पर गंदगी को धोया जाता था, एग्जैक्टली उसी जगह पर इंसान के शरीर के में किडनीज पाई जाती हैं, जो कि इंसान के शरीर की गंदगी को धोने का काम करती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने स्पेसिफिकली मूसा को कहा था कि उसी जगह के ऊपर पीतल की हौदी को रखा जाए। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर पीतल की वेदी जो है वो रखी जाती थी। पीतल की वेदी जो हुआ करती थी, उस पीतल की वेदी के अंदर एक जाली लगी रहती थी। जो कुछ भी पीतल की वेदी के ऊपर जलाया जाता था, जलाने के बाद जो भी राख होती थी, वो सारा का सारा जो भी ऊपर जलता था वो जल करके उस जाली से नीचे की ओर गिर जाया करता था। और उसके बाद याजक उस सारी राख को नीचे से साफ कर लिया करते थे। तो जिस जगह के ऊपर पीतल की वेदी रखी जाती थी मूसा के तंबू में, एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर इंसान के शरीर के अंदर आंतें पाई जाती हैं। और जो कुछ भी इंसान खाता है, जब वो पच जाता है, पच जाने के बाद जो वेस्ट होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जिस प्रकार से अंत में मूसा के तंबू में प्रवेश द्वार होता था या बाहर निकलने का निकास द्वार हुआ करता था, उसी प्रकार से इंसान के शरीर में रेक्टम पाया जाता है, जहां से वो सारा वेस्ट जो होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर, जिस पैटर्न पर इंसान का शरीर बना हुआ है, परमेश्वर ने मूसा का तंबू बनाने की आज्ञा जो थी वो इजरायलियों को प्रदान करी थी। परमेश्वर ने कहा था जो तुझे दिखाया गया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही तू बनाना, उसमें कुछ भी गलती ना होने पाए। क्योंकि यीशु मसीह के शरीर के भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने ये तंबू जो था वो इजरायलियों को प्रदान किया था।
आगे आने वाले अध्ययनों में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने इस पैटर्न के ऊपर ही ये सारा का सारा तंबू जो है वो बनवाया था, क्यों बनवाया था, वो सब बातें हम आगे आने वाले अध्ययनों में समझेंगे। और आप हैरान रह जाएंगे जब आप देखेंगे उस तंबू को कि तंबू के अंदर वास्तव में क्या है, कितने रहस्य उस तंबू के अंदर छिपे हुए हैं। आप हैरान रह जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि मूसा का तंबू और कुछ भी नहीं लेकिन यीशु मसीह की भविष्यवाणी के रूप में ही प्रदान किया गया था। तो आज के हमारे इस बाइबल स्टडी को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक रहस्य को आपके सामने रखा है जिसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा अनफोल्ड किया है। पूरे रहस्य को अभी मैंने नहीं खोला है, लेकिन आगे आने वाला जो अध्ययन है इसी तंबू पर, उसमें मैं उस अध्ययन में जब आपको लेकर के चलूंगा तब उस रहस्य को मैं पूरा खोलूंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि मूसा के तंबू के अंदर कितने बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। तो आप मूसा के तंबू के ऊपर अध्ययन करें। मूसा के तंबू में कैसे अंत के दिनों की भविष्यवाणियां छिपी हुई हैं उसके बारे में भी मैं आपको अगले अध्ययन में बताऊंगा। वो सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप ये स्टडी जो मैंने आज दी है इसको अपने तक ही सीमित ना रखें। इसको आप अपने दूसरे मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अपने किन मित्रों के साथ शेयर करें? अपने विश्वासी मित्रों के साथ शेयर करें। गैर मसीहों के साथ इन स्टडीज को शेयर करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारे जो अध्ययन मैं आपको इस समय दे रहा हूं, आप इनको दूसरों के साथ भी जरूर से शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सब इन सब बातों के बारे में जान सकें, सबको वचन का ज्ञान जो है वो मिल सके और सब ज्ञान को प्राप्त करके परमेश्वर के वचन को और पढ़ें ताकि वो अच्छी तरह से उसको समझ पाए। तो अभी आपका दायित्व है, जब आपने इस कार्यक्रम को देखा है आप इसको दूसरों के साथ भी जरूर से शेयर करें ताकि दूसरे भी इन सब अध्ययनों को कर सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। तो अब मैं आपसे यहीं पर ही विदा लेता हूं। अगले अध्ययन के अंदर मूसा के तंबू के अंदर वास्तव में क्या रहस्य छिपा हुआ था, क्यों मूसा का तंबू बनाया गया था, हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। आज हमने देखा कि कैसे इंसानी शरीर के पैटर्न पर ही मूसा के तंबू का ब्लूप्रिंट बना हुआ था, लेकिन अगले अध्ययन में हम और अंदर और ज्यादा डीप जाने का प्रयास करें।